तो अब हमें इधर आपके गिग का टाइटल देना है। तो आपको इस तरह से टाइटल देना है जिस चीज़ में मतलब आप अच्छे हो, मतलब अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो उस हिसाब से आपको गिग प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने बताया था कि मैं लोगो डिज़ाइन और वो करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मुझे गिग प्रिपेयर करना होगा। इधर मैंने जो है वो ऑलरेडी अपना प्रिपेयर कर लिया है। तो इसी तरह से आपको आपका जो गिग है वो रेडी करना है। तो चलिए हाल फिलहाल के लिए ये देख लेते कि गिग जो है वो दिखती कैसी है। तो ये देखो, ये जो है वो सारी गिग्स है, इसमें आपकी भी ऐसी दिखेगी। कोई भी एक जो है अभी एग्जांपल के लिए ओपन करके देख लेते हैं। तो चलो ये ओपन करके देख लेते हैं। तो ये इस तरह से दिखेगी। ये जो इमेज होगी आपकी गिग की वो इधर आएगी। फिर इधर नीचे आपने जो भी डिस्क्रिप्शन लिखा होगा वो सब आएगा, और इधर इस तरह से आपका बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम वाला ऑप्शन जो भी हम आगे क्रिएट करने वाले हैं वो इस तरह से दिखेगा। तो ये होती है गिग। आप भी अगर क्रिएट करेंगे तो आपकी भी इस तरह कैसे दिखेंगी। तो चलो, अब हमने गिग देख ली, अब क्रिएट करते हैं हम हमारी गिग। तो अब हमने गिग देख ली कि वो दिखती कैसी है। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपको गिग टाइटल लिखना होगा। तो मैंने जैसे कि कहा था कि मैंने अपना जो है वो पहले से रेडी करके रखा है। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं लोगो डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो मैंने उस हिसाब से गिग टाइटल रख दिया है कीवर्ड्स को रिसर्च करके। अगर आप कंटेंट राइटिंग या कुछ भी और टॉपिक चूज़ करने वाले हो तो उस हिसाब से आप कीवर्ड रिसर्च करके आपकी गिग बना दीजिए। तो चलो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कीवर्ड्स रिसर्च कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर ऐसे कुछ भी कीवर्ड सर्च करना है। तो मैंने ये सर्च किया कि मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, और वैसे भी आपका जो भी टॉपिक हो उसकी तरह से आपको सर्च करना है। तो इधर आप देख सकते हो कि इस डिज़ाइन पे बहुत सारे लोगोस हैं। तो इसमें तो हमारी गिग रैंक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए फिर आपको क्या करना होगा, कुछ और तरह से कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं। और देखिए, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, तो फिर इस तरह से आप कोई भी डिफरेंट कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च करके आप अपनी गीग रैंक करवा सकते हो। किसी की भी गीग आप देख सकते हो, मतलब किस तरह से ओपन करके। लेकिन आप किसी भी की भी देखना, लेकिन बनाना अपनी तरह से, क्योंकि कॉपी मत करना, क्योंकि अगर आप कॉपी करोगे तो क्या होगा, आपकी गीग रैंक नहीं होगी। तो इससे बेटर होगा कि आप उसे कॉपी ना करें और अपने हिसाब से कुछ भी मेड करें, जिससे क्या होगा, आपकी गिग फटाफट रैंक हो जाएंगे। अगर आप कॉपी करेंगे तो वो रैंक नहीं होगी। ठीक है, आप तो आप कीवर्ड रिसर्च आपने कर लिया, उस हिसाब से आप गिग सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से कीवर्ड रिसर्च करते हो और कैसे आपकी गिग को जल्दी से रन करवा सकते हो। तो इसके बाद चलो कैटेगरी चूज़ कर लेते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं ग्राफिक डिज़ाइन करने वाली हूँ, तो मैंने वो चूज़ कर दिया। उसी हिसाब से आप अपना कोई भी टॉपिक चूज़ कर लीजिए। तो अब फ़िलहाल ये सिलेक्ट सब कैटेगरी का ऑप्शन है, तो उसमें से मैंने जैसे ग्राफिक डिज़ाइन चूज़ किया, उसमें उसके जो सब ऑप्शंस होते हैं वो आ गए कि मैं किस टाइप का डिज़ाइन करूँगी। तो उसी तरह से आप जैसे अपना टॉपिक चूज़ करोगे तो आपको भी वो दिखेगा। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं लोगो डिज़ाइन चूज़ करूँगी, तो वो कर दिया मैंने। और फिर अब जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख सकते हो कि आप ये पूछेंगे कि आप कौन से टाइप के लोगो डिज़ाइंस करना चाहेंगे। तो इसमें आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप चूज़ कर दीजिए। तो मैंने फ्लैट और मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन करूँगी, और फिर आप एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, और अगर आपको एक स्टाइल रखनी है तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद आप जो है वो टैग्स ऐड कर दीजिए। मतलब टैग्स भी आप वो जो गिग्स थी उसमें से कोई भी देख सकते हो कि किस तरह से टैग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉपी मत करना, सिर्फ आप आइडिया के लिए देख सकते हो कि किस टाइप के टैग्स जो है वो यूज़ होते हैं। तो चलो अब हम अपने हिसाब से कुछ टैग्स डाल देते हैं। तो अब हम टैग्स डालते हैं। आपको मैक्सिमम 5 टैग्स यूज़ करने हैं आपके टॉपिक के रिलेटेड। तो चलिए अब हम कुछ टैग्स डाल देते हैं इधर। तो इसी तरह से आपको टैग्स डालने हैं। चलिए लोगो क्रिएटर ऐड कर देते हैं, फिर लोगो डिज़ाइन, लोगो और लोगो मॉकअप। इसी तरह से आप टैग्स यूज़ कर लीजिए, और फिर उसके बाद इधर सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
तो उसके बाद जो ये पेज आएगा उसमें आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे, जो 3 पैकेजेस हो गए, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। इसमें आपको उसकी नेम रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और ही रखना है, आप बेसिक का बेसिक भी रख सकते हो, स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी रख सकते हो, लेकिन मैं इधर कुछ इस तरह से लिखने वाली हूँ। मैं लिखूँगी गोल्ड, और फिर स्टैंडर्ड में लिखूँगी डायमंड, और जो ये प्रीमियम है उसमें मैं प्लेटिनियम लिखूँगी। आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड भी लिख सकते हो, इसी तरह से कुछ भी लिख दीजिए। और फिर ये जो होगा वो डिस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ योर ऑफरिंग, मतलब आपका जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड आपको लिखना है आपके पैकेजेस के अंदर। तो मैं ऐसे लिखूँगी, क्रिएट अ बेसिक ब्यूटीफुल लोगो। इस तरह से आप अपने टॉपिक के रिलेटेड लिख दीजिए। सब में अलग अलग लिखना ज़रूरी नहीं है, आप एक जैसा भी लिख सकते हो। तो मैं सब में जो है वो सेम लिख रही हूँ इधर। तो ये हमने लिख दिया, अब इसमें भी लिख दीजिए। तो ये देखिए हो गया। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपके डिलीवरी का टाइम और वो सब कुछ सेट करना है। अगर फर्स्ट जो था वो बेसिक था तो उसमें हम 1 डे डिलीवरी का टाइम ले लेते हैं। फिर ये थोड़ा स्टैंडर्ड है तो ऑफ कोर्स हमें उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम इसमें 2 डेज़ डिलीवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो ये प्रीमियम है उसमें हम 3 दिन ले लेंगे। तो हो गया। इसी तरह से आप अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से डिलीवरी का टाइम चूज़ कर सकते हो। और फिर इनिशियल कॉन्सेप्ट्स में आपको सबको अनलिमिटेड क्या देना है, तो भी सबको 5 दीजिए। तो मतलब इसमें तो आपको सबको 5 देना है, ज़्यादा पॉइंट्स देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आपने उसको लोगो प्रोवाइड किया और वो अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो आप एक्सचेंज करके देंगे, तो ये आपको करना है। इससे क्या होगा, आपकी इम्प्रेशन जो है वो अच्छी हो जाएगी। तो ये सब कुछ आपने कर लिया। अब आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, मतलब इसमें देखो जैसे कि लोगों का जो सोर्स फाइल है वो तो वो तीनों स्टैंडर्ड्स में मैं वो प्रोवाइड करूँगी। फिर जो लोगो ट्रांसपेरेंसी है तो वो सिर्फ मैं स्टैंडर्ड और प्रीमियम में अलाउ करूँगी। इसी तरह से आप अपना चूज़ कर लीजिए। तो फिर हाई रेजोल्यूशन मुझे तीनों में प्रोवाइड करना है तो मैं वो कर दूँगी, और 3D मॉकअप जो है वो हम सिर्फ स्टैंडर्ड के लिए रखेंगे। और सब कुछ चूज़ करना ज़रूरी नहीं है, आपको जिस हिसाब से ठीक लगे आप इसे कर दीजिए। और ये है मेरा जो मैंने कर लिया। तो अब ये आपने कर दिया, अब जो है वो आपकी प्राइस सेट कर दीजिए, मतलब आप बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम तीनों के लिए अलग अलग क्या प्राइस रहेंगे, तो इस हिसाब से चलो प्राइस सेट कर लेते हैं। इधर मैं रखती हूँ 10, इधर मैं कुछ ऐसा रखूँगी 25, और इधर 55। ओके, तो आप उस हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं ये एडवाइस दूँगी कि आप लो प्राइस रखना, और फिर जैसे ही धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। यस, तो अब ये हो गया। अब ये ऑप्शन आपको दिखेगा ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज का, तो इसमें मैं आपको कहूँगी कि आप चूज़ कीजिए, क्योंकि ये क्या होगा, इससे आपका ज़्यादा इंप्रेशन रहेगा। तो अगर आप जो हमने स्टैंडर्ड वाला लोगो चूज़ किया था और अगर आप एक दिन में उसको दे देंगे तो आप उसके एक्स्ट्रा कुछ इस तरह से लेंगे। तो ये चूज़ कीजिए, इससे क्या होगा कि आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें मैं 15 ऐड कर देती हूँ, और इसमें मैं रखती हूँ 5। तो ये ज़रूर ऐड करना। और फिर एडिशनल रिवीजन का भी आप ऐड कर सकते हो, ये भी आप ऐड करना, क्योंकि तो ये सब कुछ हमने ऐड कर दिया। उसी तरह से ये सारे ऑप्शंस आएंगे, स्टेशनरी डिज़ाइन, सोशल मीडिया किट, वेक्टर फाइल, ये सब भी आपको कुछ कुछ ऐड कर देना है। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे सब कुछ अभी कर दिया है, आप भी अपने कंडीशंस के हिसाब से सब कुछ ऐड कर दीजिए। और फिर जब ये सब कुछ हो जाए तो आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो ये सब कुछ हो गया। अब जो फोर्थ पेज ओपन हो गया है जो है डिस्क्रिप्शन का, जो कि हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। जो वो गिग का टाइटल था वो हमने ऑलरेडी लिख चुका था, और फिर मैंने आपको कहा कि मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी रेडी कर लिया है, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगी। आप भी अपने हिसाब से अपना जो भी डिस्क्रिप्शन हो वो इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मैंने जैसे पहले बताया था मैंने ऑलरेडी अपना गिग रेडी कर चुका है, तो मैं वही लिख दूंगी। आप भी इस हिसाब से अपना गिग जल्दी से प्रिपेयर करके लिख दीजिए। तो ठीक है, ये हो गया।
और फिर अगर आपको कुछ फ्रीक्वेंटली ऐड क्वेश्चंस में अगर कुछ क्वेश्चंस ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। और ये करना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है उससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा रहेगा और बायर्स को पता भी चलेगा। तो इस हिसाब से इधर कुछ ऐड का, तो मैं इधर सिर्फ एक क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। तो मैं ये ऐड कर रही हूँ कि कैन आई क्रिएट बिजनेस कार्ड्स एंड प्रेजेंटेशन। उस हिसाब से आप अपने टॉपिक का ऐड कर दीजिए। कैन आई क्रिएट बिजनेस कार्ड्स एंड प्रेजेंटेशन, तो कि हाँ वो जो है वो मैं कर सकती हूँ। तो ठीक है, आप भी इसी तरह से अपने लिए कुछ कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। फिर ये सब कुछ हो गया, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपको इस क्वेश्चन में वो ऐड करना है जो आपको बायर से इंफॉर्मेशन चाहिए। मतलब अगर वो आपको कोई भी ऑर्डर दे तो उसमें आपको उससे क्या क्या डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको इसमें ऐड करना है। तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस ऐड कर देने। इधर जो मैंने अपना ऐड कर दिया, दैट प्लीज प्रोवाइड मी नेम ऑफ कंपनी, थीम, आपका कलर और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो जिसका मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने ये सब कुछ ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन ऐड कर दीजिए कि आपको बायर से मतलब क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैंने अपने लिए ये रख दिया है कि मुझे नेम ऑफ कंपनी, थीम, कलर विद कोड और कोई स्पेसिफिक मैसेज हो तो वो सब कुछ चाहिए। तो ये सब कुछ करने के बाद आप इधर ऐड कर दीजिए और फिर सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जो पेज ओपन होगा उसमें आपको जो आपकी गिग की इमेज है वो रखनी है। तो चलो वो गिग की इमेज हो है जो आप वो रख देते हैं। और अगर आप इसमें चाहें तो कुछ वीडियोस और वो भी रख सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको वो भी दिखा दूंगी, लेकिन मैं जो है इसमें सिर्फ इमेज रखने वाली हूँ। तो ये है मेरी गिग की इमेज जो मैंने रख दी है। तो इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको बोला था कि आप वीडियो रख सकते हो, लेकिन सिर्फ आप एक वीडियो रख सकते हो। और अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं तो आप वो भी कर। तो ये सब हो जाए फिर इधर टिक कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। जो ये पेज ओपन हो गया उसमें हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। आप जल्दी से देख लीजिए। तो सबसे पहले वो आपको ये पूछेंगे कि आप यूएस पर्सन है, तो उसमें आपको नो क्लिक कर दिया। फिर इधर कुछ आपका नेम और वो सब कुछ प्रोवाइड करना है, आपका कंट्री और स्टेट, जो कि मैंने इधर गुजरात प्रोवाइड कर दिया। फिर आर यू रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है यस। और फिर आर यू रजिस्टर्ड फॉर इंडियन जीएसटी, तो अगर है तो यस कर दीजिए, नो है तो नहीं कर दीजिए। पाइन नंबर जो हम बाद में प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें अगर टीएससी अंडर जीएसटी टैक्स कैटेगरी प्रोवाइड करनी है उसमें अगर है तो कीजिए, अदरवाइज नहीं कर दीजिए। और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आप इधर पब्लिश गिग का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक कर दीजिए, जिससे आपकी गिग पब्लिश हो जाएंगी। और ये देखिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। और फिर आपको इसमें जो ये जो है उसमें डन करना है। आप इधर वी वॉल कोर्स करके सारे कोर्सेज देख सकते हैं। तो ये देखिए जो आपकी गिग है वो क्रिएट हो चुकी है। इस तरह से आप आपकी गिग देख सकते हो इधर से। तो अभी जैसे कि हमने क्रिएट की है तो कोई इम्प्रेशंस और वो सब कुछ नहीं होगा। ये देखिए जो आपकी गिग है। तो ये देखिए इस तरह से आपकी जो गिग है वो क्रिएट हो चुकी है। और ये जो आपने रखा था वो सब कुछ इधर आपको दिखेगा। ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो सब कुछ आपको दिखेगा। इसी तरह से देख सकते हो आप कि आपकी गिग जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अगर अब आपको ये जानना है कि ये जो गिग इमेज मैंने है वो क्रिएट किया है तो ये गिग इमेजेस कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये जो है वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गिग इमेज बनाना सिखा दूँगी। तो इसी तरह से आप ये अपनी गिग क्रिएट कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे गिग इमेज के साथ।